हैज़ हैव का यूज़ दो तरीके से होता है। हैज़ हैव और उसके बाद अगर कोई एक्शन नहीं आता, सिर्फ आपने बताना है कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई ह्यूमन बीइंग जो आपके साथ है या आपका रिश्ता उनके साथ है, सिर्फ आपको पोजेशन बताना होता है। पोजेशन मतलब ये चीज़ मेरे पास है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास दोस्त हैं, तो सिर्फ आपको पोजेशन बताना है। तो फिर सब्जेक्ट हैज़ हैव और जो भी पोजेशन आपको बताना है वो आप लिखते हैं। एक दूसरा यूज़ हैज़ हैव का ये है, सब्जेक्ट हैज़ हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपको याद है ना, पिछले वीडियो में मैंने वर्ब के 5 फॉर्म्स आपको बताए थे, V1, V2, V3, V4, V5। तो V1 आपको पता है, उसके बाद आपने V4 समझा, V5 समझा, उसके बाद मैंने V2 बताया था। V2 कहाँ यूज़ करते हैं? यस, सिंपल पास्ट में। अब बारी आई V3 की। V3 हम यूज़ करते हैं हैज़ हैव के साथ। V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं हैज़ हैव। आई हैव डन, आई हैव गॉन, यू हैव ईटन, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, तो ही हैज़ ईटन, ही हैज़ स्टडीड, ही हैज़ गॉन, शी हैज़ डन, शी हैज़ स्पोकन। ये सब थर्ड फॉर्म है जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो सेंटेंसेस हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इन सेंटेंसेस को हम परफेक्ट, और चूँकि ये प्रेजेंट के सेंटेंसेस हैं इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट। अगर यही हैज़ हैव बदल के अगर हैड हो जाए, अब हैड पास्ट के लिए है, तो फिर इनको हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट। और अगर ये हैज़ हैव और हैड की जगह पे अगर हम विल हैव यूज़ कर दें, विल, अब विल किसके लिए आता है? फ्यूचर के लिए, तो फिर ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। आई विल रिपीट, हैज़ हैव प्लस V3 तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड प्लस V3 देन पास्ट परफेक्ट, will have plus V3 then future perfect। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर यूज़ हुआ है तो आप समझ लेना उन सेंटेंसेस को परफेक्ट के सेंटेंसेस बोलते हैं। किसके? परफेक्ट के सेंटेंसेस। थर्ड फॉर्म यूज्ड दैट मीन्स परफेक्ट के सेंटेंसेस। अब वो प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट है तो फिर हैड, एंड फ्यूचर परफेक्ट तो विल हैव। ये तो आपने स्ट्रक्चर के बारे में समझा। अब इस स्ट्रक्चर से लेट्स टेक द सेंटेंसेस एंड देन आई विल टेल यू व्हेन टू यूज़ दीज परफेक्ट सेंटेंसेस। अब प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ सेंटेंसेस, आई हैव डन, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा आई हैड डन। फ्यूचर परफेक्ट, आई विल हैव डन। He has gone, he had gone, he will have gone, she has eaten, present perfect. Past perfect, she had eaten, and future perfect, she will have eaten. Present perfect, past perfect, future perfect. So structure clear? Now हम use कब करते हैं ये समझने की ज़रूरत है। आप ध्यान से सुने और अच्छे से समझें, क्योंकि कभी कभी confusion हो जाता है कि हम इसे कैसे यूज़ करें, कहाँ यूज़ करें। प्रेजेंट परफेक्ट में जो भी काम पहले शुरू हुआ और अभी इस मोमेंट जब मैं बात कर रही हूँ उस काम के बारे में, उस पॉइंट, उस मोमेंट से उस काम का रिलेशन है। जैसे मैंने काम कर लिया है, मतलब वो काम ख़त्म हो गया है। इस पॉइंट पर मैं उस काम के बारे में बता रही हूँ कि इस पॉइंट से पहले
वो काम ख़त्म हो चुका है और उसका इफ़ेक्ट, उस काम का इफ़ेक्ट अभी इस पॉइंट पर है। उस काम का और इस प्रेजेंट मोमेंट का रिलेशन है। तो फिर इन सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। मैं आपको ये इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है सिंपल पास्ट के सेंटेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में। ध्यान से समझना, सिंपल पास्ट के सेंटेंस जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस पास्ट में शुरू होते हैं और पास्ट में ही ख़त्म हो जाते हैं। कब ख़त्म हुआ आपको मालूम हो भी सकता है, नहीं भी मालूम हो सकता। जैसे आई वेंट टू मार्केट इन इवनिंग, आई वेंट टू स्टडी एट 5 o'clock, आई वेंट टू बेड एट 9 o'clock। प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम पहले शुरू हुआ होता है और इस मोमेंट, जिस मोमेंट मैं बात कर रही हूँ, उस मोमेंट पर उस काम का रिलेशन होता है। काम पहले शुरू हुआ होता है और उस मोमेंट पर आकर, जिस मोमेंट पर मैं बात कर रही हूँ, वो काम ख़त्म हो चुका है। अब एक ऐसा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ जिससे आपको ये डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये पेन खो गया, तो अब पास्ट सिंपल में आप इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई लॉस्ट माई पेन। और इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे बनाएंगे? आई हैव लॉस्ट माई पेन। अब कौन सा सही कौन सा गलत? दोनों सही है, लेकिन किस सिचुएशन में आपको कौन सा यूज़ करना है वो आपको समझना है। अगर आप पहले बीते हुए दिन के बारे में कुछ बता रहे हैं, जैसे मैं कहीं घूमने गया, मेरे पास एक पेन था, या मेरे पास एक मोबाइल था, या मेरे पास रिस्ट वॉच था, कोई भी चीज़, और आप पहले की चीज़ को आप अभी बता रहे हैं, तो आप कैसे बताएंगे? आई वेंट देयर, देन आई सॉ दैट, देन आई टॉक टू हिम, देन आई एट दिस। आप ये सारे काम बता रहे हो और तब उसी बीच में आप बता रहे हो आई लॉस्ट माई पेन, देयर आई लॉस्ट माई पेन। पहले का काम बीते हुए टाइम पे आप वो पेन आपने खो दिया। ओके, सो आई लॉस्ट माई पेन। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं आई हैव लॉस्ट माई पेन, इसका मतलब ये हुआ कि पेन आपने खो तो दिया है, लेकिन अभी इस मोमेंट में जब आप बोल रहे हो तो इस मोमेंट में भी आपका पेन अभी भी लॉस्ट ही है। आई हैव लॉस्ट माई पेन। इसलिए अब आप पेन किसी से मांगेंगे लिखने के लिए। जब आप पास्ट में बोल रहे हैं आई लॉस्ट माई पेन, हो सकता है आई लॉस्ट माई पेन के बाद कुछ और भी हुआ होगा। हो सकता है आपको पेन मिल गया, हो सकता है आपको पेन ना मिला हो या मिल गया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जब आप बोल रहे हो आई हैव लॉस्ट माई पेन, सो दिस इज़ फॉर श्योर कि आपका जो खोया हुआ पेन है वो अभी तक खोया हुआ है। इस मोमेंट में जब आप ये बता रहे हैं तो वो लूज़ करने का जो काम है वो अभी तक वो बरकरार है। यही चीज़ मैं आपको समझा रही थी कि पास्ट में जो काम होता है उसका इफ़ेक्ट अभी तक इस मोमेंट पर जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तब तक वो है। तो फिर हम यूज़ करते हैं आई हैव लॉस्ट माई पेन। अब जैसे ऑटो रिक्शा केम एंड ऑटो रिक्शा हैज़ कम, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। सिर्फ आपने कैसे कब यूज़ करना है वो आपको क्लियर रखना है। ऑटो रिक्शा केम, अगेन आप पास्ट के बारे में येस्टरडे या 1 साल पहले या 6 महीने पहले के बारे में आप बता रहे हो। ऑटो रिक्शा आया, फिर मैं बैठा, आई सैट इन दैट, फिर मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर। सो ये सारे सिंपल पास्ट। ऑटो रिक्शा हैज़ कम मीन्स ऑटो रिक्शा आया और अभी तक इस मोमेंट जब मैं बता रही हूँ तो ऑटो रिक्शा अभी भी आया हुआ है, वो इफ़ेक्ट आने का अभी तक प्रेजेंट है। पहले ऑटो रिक्शा आया, उसके बाद हो सकता है ऑटो रिक्शा चला गया,
लेकिन यहाँ पे ऑटो रिक्शा आया है, अभी इट्स प्रेजेंट। आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर टू यू बिटवीन सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। नाउ लेट्स मूव अहेड, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, सी वन थिंग यू मस्ट कीप इन माइंड कि ये जो परफेक्ट होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट, इसमें हम जो भी बात कर रहे होते हैं ना, उसके लिए एक पॉइंट के रेफरेंस में बात कर रहे होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट तो प्रेजेंट का पॉइंट जो कि मैं अभी बात कर रही हूँ, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट ऑटो आ चुका है। इस मोमेंट से उस काम का क्या रिलेशन है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट में बताते हैं। अब इसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस को आप पास्ट में शिफ्ट कर दो। ऑटो रिक्शा आ चुका था, यहाँ ऑटो रिक्शा आ चुका है, ऑटो रिक्शा आ चुका था, मतलब ये रेफरेंस पॉइंट आपने पास्ट में शिफ्ट किया, तो ऑटो रिक्शा आ चुका था, ऑटो रिक्शा हैड कम, मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं और आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस पॉइंट तक, उस मोमेंट तक ऑटो रिक्शा आ चुका था। जैसे हम बोलते हैं, जब तक वह आया ऑटो रिक्शा आ चुका था। बाय द टाइम ही केम ऑटो रिक्शा हैड कम। तो कोई एक रेफरेंस पॉइंट, ये तो बड़ा सेंटेंस हमने बनाया, तो रेफरेंस पॉइंट कौन सा रेफरेंस पॉइंट? जब तक वह आया। वो आपके समझने के लिए मैंने उसमें एक और एक्शन ऐड किया है। अब इसी रेफरेंस पॉइंट को हम फ्यूचर में शिफ्ट कर दें, ऑटो रिक्शा विल हैव कम, मतलब उस पॉइंट तक फ्यूचर में किसी एक रेफरेंस पॉइंट पर को हम ध्यान में रख करके हम अभी बात कर रहे हैं कि ऑटो रिक्शा आ चुका होगा, हम जा चुके होंगे, हम खा चुके होंगे, मतलब कोई पॉइंट हमारे दिमाग में है फ्यूचर में कि हम 5 बजे तक खा चुके होंगे। सो बाय 5 टुमारो वी विल हैव ईटन, बाय 5 टुमारो वी विल हैव गॉन। ओके, तो आप किसी रेफरेंस पॉइंट को लेकर के फ्यूचर की बात आप अभी बता रहे हैं। सो ये रेफरेंस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट। रेफरेंस पॉइंट के साथ उस एक्शन का क्या रिलेशन है वो एक्सप्रेस करना होता है, तो हम परफेक्ट के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। नाउ द वे आई एक्सप्लेन्ड यू द डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। अब एक और डिफरेंस आपको समझना है, वो है सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट सेम थिंग। जैसे रेफरेंस पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। सिंपल पास्ट, जैसे मैंने बताया, जब आप पास्ट के किसी भी हैबिट या कोई भी इवेंट को आप सिंपली नरेट कर रहे हैं, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तो फिर आप कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? सिंपल पास्ट। अगेन पास्ट परफेक्ट, पास्ट के रेफरेंस पॉइंट से उस काम का क्या रिलेशन है उसको हम पास्ट परफेक्ट में एक्सप्रेस करते हैं। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। आई वेंट, इट्स सिंपल, मैं गया। आई हैड गॉन। अब आई वेंट, आई हैड गॉन दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं। यूज़ किस सिचुएशन में करना है ये आपको समझ आना चाहिए। आई वेंट आप सिंपल बता रहे हैं, आई वेंट। आई हैड गॉन मतलब आपके दिमाग में कोई एक रेफरेंस पॉइंट ज़रूर है और उसके कनेक्शन में आप बात कर रहे हैं। आई हैड गॉन बिफोर शी केम। अब वो रेफरेंस पॉइंट कौन सा है? शी केम। मैं यहाँ 2 सेंटेंस इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। शी केम वो एक रेफरेंस पॉइंट है। आई हैड गॉन मैं उससे पहले जा चुका था, बिफोर शी केम। आई हैड गॉन बिफोर 5 PM मैं 5 बजे से पहले जा चुका था। आई हैड कम बिफोर 12 o'clock मैं 12 बजे से पहले आ चुका था।
सो आर यू गेटिंग? वो एक फिक्स्ड पॉइंट भी हो सकता है, टाइम का पॉइंट, या फिर हम किसी एक एक्शन को भी हम रेफरेंस पॉइंट बना सकते हैं। उसके आने से पहले मैं जा चुका था, उसके आने से पहले मैं पढ़ चुका था, उसके आने से पहले मैं सो चुका था। आई हैड स्लेप्ट बिफोर ही केम। मेरे पापा के आने से पहले मैं सो चुका था। आई हैड स्लेप्ट बिफोर माई फादर केम। सो जो रेफरेंस पॉइंट है, अगर वो एक सेंटेंस है, वो एक सिचुएशन है, तो वो सेंटेंस आप सिंपल पास्ट में बनाएंगे। और जो आपका काम है, जो आप कर चुके थे, खा चुके थे, जो एक्शन हो चुका, उस रेफरेंस के कनेक्शन में उसको आप पास्ट परफेक्ट में एक्सप्रेस करेंगे। क्लियर? सेम इन फ्यूचर ऑल्सो, रेफरेंस पॉइंट एज आई एक्सप्लेन्ड।